बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स से इश्तियाक अहमद। आज मैं अपनी पूरी टीम के साथ पंचायत हील ओंडिया में वार्ड नंबर 3, जिनके पंच भी हमारे पास मौजूद हैं। काफ़ी अरसे से ये शिकायत मौसूल हो रही थी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मोहल्ला, साथ में मदरसा भी है, मस्जिद भी है और साथ में एक बहुत बड़ी मार्केट जिस मार्केट में बैंक भी है, और ये सारा निज़ाम जो है 25 kV के ट्रांसफार्मर पे चलता रहा है। लेकिन इसमें महकमा ने ध्यान नहीं दिया। बहुत बार ये जो ट्रांसफार्मर जो है ख़राब हो जाता रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट इसको ले जाता रहा है, लेकिन फिर वापस यही। इतना मोहल्ला होने के बावजूद ज़्यादातर लोगों का कहना है कि यहाँ पे हम बिल जो है वो पे कर रहे हैं और हमारे कनेक्शन है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मदरसा के सदर जनाब मौलाना जावेद अहमद साहब। जावेद अहमद साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कितनी बार इसकी डिमांड की है और आपको क्या क्या परेशानी इसकी जो है आपको झेलनी पड़ रही है? शुक्रिया इश्तियाक साहब। दरअसल ये जो ट्रांसफार्मर 25 kV का आया था, ये जामा मस्जिद है। यहाँ पर बहुत बड़ी इस इलाके की हाड़ी मरोड़ रोडी मोड़ा बिछाई की मरकजी जामा मस्जिद जी। साथ में तकरीबन 50 घरों का ये मोहल्ला है। इसके लिए ये ट्रांसफार्मर आया था। उसके बाद इसको मार्केट में भी लगा दिया गया, बैंक में इसका जो है वो कनेक्शन दे दिया गया और यहाँ 3-4 आरे चल रहे हैं। तो इसकी तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया इसकी ये प्रॉब्लम है ही है। हर हफ्ते ये ख़राब हो जाता है, फिर हम फ़ोन करते हैं, लाइनमैन आते हैं, फिर ठीक करवा के 1 हफ्ते बाद फिर वो ख़राब हो जाता है। अब इसके ऊपर लोड इतना बड़ा है, अब ज़ाहिर सी बात है एक आदमी के अंदर अगर 50 किलो वज़न उठाने की ताकत है, उसके ऊपर अगर पूरा कुंटल डाल दें तो वो नहीं उठा सकता। अब यही प्रॉब्लम है। 40-50 घर है, मस्जिद है, मदरसा है, बैंक है, उसके बाद 3-4 यहाँ पर आरे चल रहे हैं। इतनी बड़ी मार्केट है, तो उस वहाँ 25 kV का जो ट्रांसफार्मर है वो नहीं चल पाता, हर हफ्ते ख़राब हो जाता है। मैं डीसी साहब से गुजारिश करूँगा कि जल्द अज जल्द जो है हमें 63 kV का बल्कि 100 kV का जो है वो ट्रांसफार्मर दिया जाए, तब जा करके ये परेशानी हल हो सकती है। जामा मस्जिद इस वक्त वो वीरान है, आज़ान नहीं हो रही है, लोगों की परेशानी है। तो मैं अब हमारे जो पंचायत मेंबर हैं मकसूद साहब, इनसे गुजारिश करूँगा ये बात करें। जी मकसूद साहब, आपका क्या कहना है कि कितनी बार आपने डिमांड की इस ट्रांसफार्मर के लिए, और आपके इस ट्रांसफार्मर 25 kV के ट्रांसफार्मर पे कितने लोगों के घर जो हैं वो बिजली चला रहे हैं, और कितनी मार्केट में कितनी दुकानें ऐसी हैं जो लीगल कनेक्शन है, जिनके वो अपना कारोबार जो है इस ट्रांसफार्मर पे कर रहे हैं, लेकिन उनका वो सारा निज़ाम इस ट्रांसफार्मर पे नहीं चल रहा है? क्या कहना है आपका? शुक्रिया इश्तियाक भाई, आप यहाँ पे हमारी इस तकलीफ़ को देखने के लिए आए। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने मेरे इस वार्ड नंबर 3 में 2 ट्रांसफार्मर हैं। दोनों ट्रांसफार्मर कम से कम 3-3 बार जल चुके हैं तकरीबन। तो इस दौरान हमने दोनों ट्रांसफार्मर के लिए डिपार्टमेंट को जो है बिजली डिपार्टमेंट, उनको आला अधिकारियों को हमने ये अधिकारियों को कहा था कि हमारे ट्रांसफार्मर जो हैं अपग्रेड किए जाएं। उसके बावजूद इस पर कोई नज़रसानी नहीं की गई और आज ये ट्रांसफार्मर तकरीबन 3री बार जला है। तो लोग इसको यही 25 kV का ट्रांसफार्मर जो है ये डिपार्टमेंट वापस देता है। लोग डेली उठाते हैं, नीचे मार्केट से उठा के यहाँ लाते हैं, इसको लगाते हैं यहाँ पे, फिर ये 10-15 दिन 20 दिन बाद जल जाता है। इसकी हमने जहाँ तक हम कर सकते थे हमने अप्रोच किया, सरपंच साहब ने, मैंने, बाकी जो मेरे साथी थे पंचायत के, सब ने इसकी डिमांड जनाब एई साहब तक, जेई साहब तक पहुँचाई थी, मगर अभी तक ये अपग्रेड नहीं हुआ। इसके जो हैं यहाँ पे तकरीबन आरा मशीनें, बैंक, बाकी मार्केट आप जानते हैं बहुत बड़ी है। यहाँ पे जामा मस्जिद है, मदरसा है, तकरीबन 50 घर भी है। 25 kV के ट्रांसफार्मर पे लगभग तकरीबन गवर्नमेंट रूल के मुताबिक 15 घर चल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे 50 तो गाड़ी चल रहा है। उसके बाद मार्केट है, मस्जिद है, मदरसा है, उसमें भी तकरीबन लाइनमैन जो लोग हैं वो ये करते हैं कि ऐसे ही अपनी अंडरस्टैंडिंग की वजह से लोगों के कनेक्शन किए उन्होंने, जो लीगल रिकॉर्ड में है ही नहीं है। यहाँ पे तकरीबन मार्केट में 70% ऐसे कनेक्शन हैं पूरे महल्ले समेत मार्केट में जो इनलीगल हैं, आज तक है ही नहीं कहीं। और उसके बाद जो है यहाँ से कुछ लोग जो बिजली का काम जानने वाले हैं वो डबल फेस करके यहाँ से अपना काम चलाते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर जो है ये बार बार जल रहा है। और हमारी जो है डिप्टी कमिश्नर पुंछ से और यहाँ जो पावर डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी हैं उनसे यही गुजारिश है कि यहाँ पे 100 kV का ट्रांसफार्मर दिया जाए। उसके बगैर यहाँ पे कोई भी बस चारा नहीं है। अगर ऐसा नहीं होगा, इतनी बार लोगों ने मुश्किलात का सामना किया है बड़े अरसे से, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे लोग जो हैं सड़कों पे उतरेंगे। बहुत शुक्रिया मकसूद साहब ने जैसे कि कहा कि इसके 40-50 घरों के साथ साथ इसमें एक मार्केट है जिसमें J&K बैंक भी है, और यहाँ आरा मशीन, उनका कहना था कि आरा मशीन जो लोग बिजनेस करते हैं अपनी, उनमें से भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं
सामने आप मार्केट भी देख सकते हैं और यहाँ मस्जिद भी और मदरसा भी। उनमें से हमारे साथ मौजूद है। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी, आप थोड़ा, आपका यहाँ पे क्या बिजनेस है मार्केट में, जो इस ट्रांसफार्मर से आप बिजली लेके आप जो है अपनी बिजनेस चला रहे हैं? सर मैंने मशीन रखी हुई है। अच्छा। खिड़कियाँ दरवाजे बना रहा हूँ। तो बिजली की काफ़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये 25 kV का ट्रांसफार्मर है, इस पर मशीन वगैरह उतनी नहीं चल सकती। तो लिहाजा हमारी यही गुजारिश है महकमा से कि ये ट्रांसफार्मर जो है 63 kV का दिया जाए तो हमारा काम आसानी से चल सकता है। और कनेक्शन है हमारा, मगर बिल ऐसे ही दे रहे हैं। आप अपनी बिल पे कर रहे हैं? जी जी। आरा मशीन आप यहाँ पे अपनी बिजनेस आरा मशीन जो रख के वो चला रहे हैं, दरवाजे खिड़कियां बना रहे हैं, अपनी बिजनेस को स्टैंड कर रहे हैं और आपको बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत है और आपका कनेक्शन भी है। आपका कहने का मतलब कि आप जो है वो बिल पे करते हैं, लिहाजा डिपार्टमेंट जो है वो इस पे नजरसानी नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है। आपने कितनी बार डिमांड की या इसमें पहले आपने कोई आवाज उठाई या कितनी बार ट्रांसफार्मर आपका यहाँ पे लगा? सर ये 3-4 बार जल चुका है ट्रांसफार्मर। अच्छा। तो आज फिर देखो ये इधर पड़ा हुआ है। तो नहीं, ये लाइट 25 kV की कितनी जगह पे चले, कितने घर हैं, कितनी दुकानें हैं, तो लोड ज़्यादा नहीं चल रहा 25 kV, इसलिए 63 kV जो है वो लाजमी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। इसी ट्रांसफार्मर को लेकर आज से 1 महीना पहले जो है वो ATM के इशू को लेकर मैंने खुद रेज किया था, जिसमें कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी ट्रांसफार्मर फिर भी वही यहाँ पे आज पब्लिक जमा हुई। पब्लिक में गुस्सा देखने को मिला इस बात का कि वो हर महीने अपनी जो है वो बिल पे करते हैं, लिहाजा डिपार्टमेंट इन चीज़ों पे नज़रसानी नहीं करता। अगर चाहे तो डिपार्टमेंट के पास कोई कमी नहीं है, ये पब्लिक ये जो है मेहनत मजदूरी से ये लोग अपनी जो है रोजी रोटी कमाते हैं और उसी के साथ साथ डिपार्टमेंट को बिल देते हैं, बिल जमा करते हैं हर महीने की। और अगर बिल 8 दिन की उसकी डेट होती है या 10 दिन की, अगर उसमें वो जमा नहीं होती तो उस पर टैक्स लगाया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि ये पब्लिक अगर बिल भी पे करती है, इनका कनेक्शन भी है। और ज़्यादातर मकसूद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या लाइनमैन आपकी लाइन पे या इन जो यहाँ पे जिसकी ड्यूटी है वो क्या यहाँ ड्यूटी निभा रहा है, क्या उसको इस चीज़ के बारे में पता है कि कितने दिनों से ये ट्रांसफार्मर चला हुआ है? जनाब, लाइनमैन यहाँ पे आते हैं, तकरीबन हफ्ते में 1 चक्कर लगाते हैं, मार्केट में घूम के वापस चले जाते हैं। महल्ले में बहुत कम लाइनमैनों को मैंने देखा है। लाइनें शार्ट हो जाती हैं, फेस उड़ जाते हैं, तो लोग खुद ही उसको क्या करते हैं कि आगे पीछे शार्ट आउट करके चलाते हैं। इसके मतलब 3-3, 4-4 लोग जो हैं जिनकी ड्यूटी यहाँ पे है वो मार्केट में आते हैं, घूम फिर के चले जाते हैं। इसके बावजूद लाइनमैनों को तो सारा पता है कहाँ क्या जला हुआ है, मगर वो इस पे तकलीफ करना मुनासिब नहीं समझे यहाँ पे आने। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बार बार क्या कारण हो सकता है कि ये ट्रांसफार्मर 25 kV का जो है बार बार जल रहा है? आपके कहने के मुताबिक कि 1 महीना पहले भी जला था, फिर ये ठीक करके दोबारा यहाँ पे आया और फिर उसके बाद ये फिर जल गया, अब नीचे रखा हुआ उतार के। ये क्या कारण हो सकता है कि बार बार ये ट्रांसफार्मर जल रहा है? ये पुराने बोसीदा ट्रांसफार्मर पुराने पड़े हुए हैं जो डिपार्टमेंट के, वही रिपेयर करके दिए जाते हैं। उसके अलावा जो इस पे लोड होता है उससे डबल नहीं बल्कि ट्रिपल लोड इस पे चलता है। तकरीबन आरा मशीन अगर 1 या 2 आरा मशीन की भी इसको जला देती हैं। यहाँ 4-4, 5-5 आरा मशीन चलती हैं। जामा मस्जिद है, मदरसा है, पहले जैसे मैंने बताया था। इतनी बड़ी मार्केट है, अगर इतना ओवरलोड होगा तो आप मुझसे मुनासिब समझते हैं कि ये इसने जलना ही है। फिर इसका यहाँ बहुत मुश्किल है कि ये स्टैंड रह पाएगा यहाँ। बहुत शुक्रिया। हमारे इलाके में ज़्यादातर जो है वो आबादी जो है वो बेरोजगार और गरीब लोगों की है। ये गरीब जनता बिल तो पे करती है लेकिन डिपार्टमेंट इस पे नज़रसानी नहीं करता। मेरी भी डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि बारहा बिजली के जो इशू जो हैं बहुत ज़्यादा हर जगह देखने को मिलते हैं और मेरी गुजारिश है कि इसको जल्दी से जल्दी हल किया जाए। लोगों का कहना है कि अगर इसको जल्दी से जल्द हल ना किया गया या तो हमारे कनेक्शन कट कर दिए जाएं या तो फिर हम सोलर से जो है वो अपना निज़ाम जो है अपना काम वो जो है वो चलाएंगे और वो करेंगे। जी मकसूद साहब, इस बारे में आपकी क्या राय है कि अगर डिपार्टमेंट इस पे कोई एक्शन नहीं करता, ये ट्रांसफार्मर आपका दोबारा से नहीं आता या जो डिमांड आप 100 kV की कर रहे हैं उसकी ज़रूरत भी है यहाँ पे, आपने जैसे बताया कि मार्केट में आरा मशीन भी है, बैंक भी है, मदरसा भी है, और अगर नहीं आता है तो आप पब्लिक क्या कह रही है इसमें कि आगे आपने क्या करना है? अगर हमारा ट्रांसफार्मर ये अपग्रेड नहीं होता है, हम इस पे जो ये तारें हैं खुद ही उतार देंगे, ये खंबे वगैरह यहाँ से हटा के। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये, अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो हम सड़कों पे उतरेंगे, लोग नेशनल हाईवे ब्लॉक करेंगे। इसमें मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर कुछ ऐसा एक्शन होता है तो इसकी जिम्मेवार जो है ये बिजली डिपार्टमेंट होगा।
बहुत शुक्रिया। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।